रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी ही प्यारी जो है ये एहसान की कैद बात है और इसे बहुत गौर सुनो, आवाज़ बिल्कुल ना करो। देखो, लोगों ने एक दाना से कहा कल फुला शख्स आपकी निस्बत ऐसी बुरी बुरी बातें कह रहा था जो आपको सख्त बदनाम करने वाली थी। बदनाम करते ना, किसी को बुरा भला कह के बदनाम करते, फला ऐसा फला वैसा फला वैसा, ताकि उसकी बदनामी हो जाए, मुआशरे में उसकी इज्जत ना रहे, लोग उसको बुरा भला कहे, लोगों की नज़रों में गिर जाए, उसको बैठाए ना, है ना। तो ऐसी सी बातें कह रहा था। दाना ने फरमाया तुम लोग तो अच्छी तरह मुझसे वाकिफ़ हो, क्या उन बातों के मुताल्लिक तुम्हें यकीन आ सकता है कि वो दुरुस्त है? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, मगर जनाब हर शख्स तो इतना वाकिफ़ नहीं कि उसके सच और झूठ में तमीज़ कर सके। बेहतर है कि उसकी ज़ुबान को अदब की लगाम दी जाए। दाना ने जवाब दिया मैं हाकिम नहीं कि सज़ा दे सकूं, बेकार नहीं कि नाश करके सज़ा दिलवा सकूं, बस कोई और ही तदबीर मुनासिब है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बद ज़ुबान भी आ गया और दाना ने उसके खातिर तवाज़ु में कोई कसर उठा न रखी। शरबत पिलवाया, पंखा झलवाया और उसके खुश करने की ऐसी बातें की जिनसे वो निहायत खुश होकर वापस गया। उसके चले जाने पर शिकायत करने वालों ने कहा आपने ये काम बिल्कुल अक्ल के खिलाफ किया कि ऐसे बदजुबान दुश्मन की इतनी खातिरदारी की। दाना ने जवाब दिया तुम समझे नहीं कि मैंने किस तरह उसके दिल को अखलाक की जेल खाने में और जुबान को अदब की जंजीर में कैद कर लिया। बस अब 2-4 मुलाकातों में ये कैद और भी सख्त हो जाएगी, जिसके बाद उसे मेरे खिलाफ कहने की कभी हिम्मत ना रहेगी। क्या समझे इससे? एहसान की कैद। यानी वो शख्स क्या कर रहा था, उन अल्लाह वालों वो बुजुर्ग के खिलाफ उल्टी सीधी बातें और ना जाने कैसी कैसी बातें लोगों में फैला रहा था, मुआशरे में उनके खिलाफ नफरतों के बाजार गर्म कर रहा था और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी बदनामी। यानी लोगों ना, किसी की इज्जत होती है तो लोग क्या करते हैं, उसको बदनाम करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अरे वो तो ऐसा है, अरे उसने तो ऐसा किया, अरे आपको क्या मालूम, वो तो नेक बनता है ना। तो किसी की अच्छाई बहुत से लोग के साथ देखी नहीं जाती है, तो वो अच्छाई जब देखी नहीं जाती तो क्या करते हैं, बुराई करते हैं। बुराई करते हैं, लोगों के बीच में उनके ना गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और बना बना के बातें पेश करेंगे। या तो फिर पहले कभी उससे गलती हुई होगी तो गलती को उस वक्त लेके आएंगे, भाई पहले हुई थी अब तो नहीं है ना, अल्लाह माफ कर दिया, तो तुम कौन होते उसको याद दिलाने वाले? तो खत्म हो गई बात। तो उनकी कोई ना कोई बातों को लेके आते हैं और बातें बताएंगे, अरे नहीं ऐसा वो, तो उनको टेंशन होती है, बेकार का दिल दुखता है उनका, क्योंकि वो तो आगे बढ़े नहीं। जब कोई कुछ कर नहीं पाता है ना तो बुराई ही करता है। तो बुराई करने से बेहतर है कि जब वो कोई बंदा कुछ कर रहा है तो उसको क्या करो, हौसला अफजाई करो और खुद भी काम में लग जाओगे, भाई मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। तो बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ उल्टे सीधी हरकतें करते हैं, लोगों में पहुंचाते हैं बातें, ताकि उसका तालमेल खराब हो, लोगों के बीच में उसकी इज्जत खत्म हो जाए, और जो उसको इज्जत दे रहे हैं ना वो उनको अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई अगर ऐसा करे तो अब क्या करे? तो वो अल्लाह वालों ने क्या किया, जैसे ही वो बुराई करने वाला और उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाने वाला क्या किया, आया तो क्या किए, उसको शरबत पिलवाया, पंखा चलवाया, अच्छे से उसको भेज दिया। अब लोगों ने क्या सोचा, यार ये तो गलत, अजीब सी बात है ना, जो कह रहा है उसको तुम शरबत भी पिला रहे हो, दूध भी पिला रहे हो, खाना भी खिला रहे हो और क्या कर रहे हो, रिटर्न भेज दे रहे हो पंखा चला के। तो अब यार देखने वाला तो कहेगा यार अजीब बात है, इनके सामने आके हमने कहा वो ऐसा करता है, उन्हीं के खिलाफ बोलता है, और ये खुद जो अपने खिलाफ बोला हुआ है और उसको क्या कर रहे हैं, खूब खिला पिला के सलाम दुआ करके भेज रहे हैं।
वो होना तो ये चाहिए, उसको पकड़ लेते, खूब कूटते मारते और दोबारा कहते कि दोबारा ज़बान पे लगाम देना, ज़ुबान को इस्तेमाल किसी के खिलाफ मत करना और मेरे खिलाफ बिल्कुल ना करना, ये भी नहीं कहा और चले गए। तो अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि यार जब उसने ऐसा किया तो मैं वैसा क्यों करूं, मैं इसको किसी और तरीके से समझाऊंगा, मैं उसे किसी और तरीके से समझाऊंगा। अब लोगों ने सवाल किया ना कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, तो वजह ये है उन्होंने अखलाक से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, प्यार से उससे काम लिए। मालूम था इससे मैं अगर लगाम देने जाऊंगा ज़बान पर तो ये और बेलगाम हो जाएगी और ये रास्ते को और बेकार कर देगी और ये बेकार इंसान हो जाएगा और ये बुराइयां करेगा। तो अब उन्होंने क्या अपनाया, दूसरा तरीका अपनाया कि उसको अखलाक से पेश आकर और उसको अच्छे से जो है खाना पीना खिलाकर, उससे मोहब्बत से बात कर कर, है ना, उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें डाले। और जब उसने देखा कि यार ये तो इतने अच्छे जिनके बारे में मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं तो गलत हूँ यार, तो अब उनको अच्छे से भेज दिए। तो अब वो अखलाक के जेल में बंद हो गया, यानी अखलाक के जरिए वो क्या हो गया, कैद हो गया। अब कभी वो उनके खिलाफ बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी चीज, जबान पे जो है ताला लग गया, यार उनके खिलाफ कभी बोलेगा नहीं। पैरों में जंजीर पड़ गई, है ना, मोहब्बत की जंजीर डाल दी, अब वो कभी वो बेड़ी खुलेगी नहीं। तो क्या होगा, ये हमेशा के लिए उनके साथ में अच्छा इंसान बन गया वो। और बाहर भी क्या होगा, बाहर भी उनके खिलाफ लोगों को बोलेगा यार मैंने गलती की थी, जिनके बारे में मैंने कहा था यार वो ऐसे नहीं है यार, है ना। या तो वो अगर शर्मिंदा होगा, अफसोस करेगा, बुराई करना बंद कर देगा। अब लोग भी सोचेंगे यार उनके बारे में बुराई क्यों नहीं कर रहा है ना। लोग तो आगे कहता था ये, तो अब बुराई करना बंद कर देगा, वो बुराई बिल्कुल नहीं करेगा, अब उनकी इज्जत महफूज रहेगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी बुराई करे तो क्या करना चाहिए, इनका तरीका अपनाना चाहिए, है कि नहीं। तरीके को समझना चाहिए और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और अगर हमें कोई खिलाए तो उसे भी खिलाओ, और जो हमारी बुराई करे और जो हमें नहीं भी खिलाए तो उसे भी खिलाओ। ये मेरे नबी की सुन्नत थी, यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, यही अम्बिया का तरीका था, यही बुजुर्गाने दीन का तरीका था, और यही आज भी दीनदारों का, नेकोकारों का और बुजुर्गों का तरीका यही है। हमें इस पे ही चलना चाहिए और इसी पे अमल करना चाहिए। इसी से हमारी कामयाबी है, इसी से हमको बुलंदी मिलेगी, इसी से हमें इज्जत मिलेगी, और यही रास्ता सही रास्ता, हक रास्ता, सच रास्ता है। तो कभी भी क्या करना है, हमें अच्छाई को पेश करना है और बुराई को अच्छाई से बदल देना है, धो देना है। समझ में आई बात, है ना। अब यही नसीहत आज के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।